Hello everyone, welcome back to Vidyastic YouTube channel. I hope you all are doing great. I know it's been a long time since I uploaded a video, but now I'm back with a fresh start and this time we will learn something that is really practical and useful and that is GST. So मैं GST की 30 डेज सीरीज लेकर आ रही हूँ, तो मुझे उस सब के लिए आपका सपोर्ट चाहिए. इट डजंट मैटर वेदर यू आर अ कॉमर्स स्टूडेंट, सी एस्पिरेंट, अकाउंटेंट एंड सो ऑन, and or someone who simply wants to improve financial knowledge. In this series, I will explain every GST concept in a very simple and practical way. So if you want to build a strong foundation in GST and finance, make sure you stay connected with these series each and every day. Let's start today's concept and that is GST. हम सबने सुना होगा GST के बारे में. हम सबको फुल फॉर्म भी पता है कि गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स होता है, लेकिन मोस्टली क्या होता है कि या तो हम ईयर भूल जाते हैं कि GST इंडिया में कब आया था, या फिर हम भूल जाते हैं कि यार GST क्या होता है. समटाइम्स ऐसा हो जाता है कि हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं या फिर हमको अच्छी नॉलेज नहीं होती है कुछ कॉन्सेप्ट्स के बारे में, जो कॉन्सेप्ट्स बहुत ही मेन होते हैं. तो इन सब प्रॉब्लम से डील करने के लिए मैं 30 डेज सीरीज लेकर आ रही हूँ GST की, जिसमें आपको डेली GST के हर एक कॉन्सेप्ट के बारे में पता चलेगा. एंड हाँ, आपको 5 वर्ड्स डेली फाइनेंस से रिलेटेड भी मिलेंगे मेरे चैनल पर. आई विल मेक श्योर कि अब से मैं ज्यादा दिन का गैप ना लूं चैनल से एंड डेली आपको कुछ नया प्रोवाइड कराऊं, सो दैट मैं आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराती रहूं फाइनेंस के फील्ड में. और ये सभी के लिए यूजफुल, वेदर यू आर अ कॉमर्स बैकग्राउंड स्टूडेंट और नॉट. सो लेट्स स्टार्ट टुडेज टॉपिक. आवर टॉपिक इज GST. तो व्हाट इज GST? सो अब आप जानेंगे GST क्या है. देखिए, GST इंडिया में आया था 1 जुलाई 2017 में और इसने बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस को रिप्लेस किया था, जैसे वैट हो गया, सर्विस टैक्स हो गया एंड एक्साइज ड्यूटी विद अ सिंगल टैक्स सिस्टम. समझिए कि क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ. समझिए, GST गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स को बोलते हैं. देखिए, जैसे वैट हो गए, सर्विस टैक्स हो गए, एक्साइज ड्यूटी हो गई, इन सब के बारे में हम जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन अभी हम समझते हैं GST के बारे में. GST एक डेस्टिनेशन बेस्ड इनडायरेक्ट टैक्स है जो लगता है गुड्स एंड सर्विसेज की सप्लाई पर. ठीक है, चलिए मैं आपको एक एग्जांपल से समझाती हूँ कि जब भी आप कोई प्रोडक्ट बाय करते हो या फिर कोई सर्विसेज यूज करते हो तो आप उसके लिए GST पे करते हो और वही टैक्स अल्टीमेटली गवर्नमेंट तक पहुंचता है, गवर्नमेंट उसको कलेक्ट करती है. अगर आपको एग्जाम्पल समझ नहीं आता, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं. जैसे हमने शर्ट परचेज करी 1000 रुपीज की और उस पर हमने GST पे करा 12%, तो 1000 रुपीज का 12% 120 हो गया, तो हमने GST कितना पे करा 120, तो टोटल बिल कितना हो गया 1120 रुपीज का. तो अब गवर्नमेंट के पास कितना पैसा जाएगा 1120 रुपीज. ठीक है, अब क्वेश्चन ये आता है कि GST इनडायरेक्ट टैक्स क्यों है. उसका भी मैं आपको बताती हूँ इनडायरेक्ट टैक्स क्यों है. GST इनडायरेक्ट टैक्स इसलिए है क्योंकि इसमें 2 पर्सन होते हैं जो इन्वॉल्व होते हैं. इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब होता है कि हम डायरेक्टली गवर्नमेंट को पैसा नहीं दे रहे हैं, गवर्नमेंट को टैक्स नहीं भर रहे हैं, हम किसी और को भर रहे हैं और उसके थ्रू गवर्नमेंट कलेक्ट. GST में 2 पर्सन इंक्लूड होते हैं. एक होता है रेसिपिएंट जो टैक्स भरता है सप्लायर को, और दूसरा पर्सन होता है सप्लायर जो टैक्स को पहुंचाता है गवर्नमेंट तक. ठीक है ना. अगर सप्लायर टाइम से गवर्नमेंट को टैक्स नहीं पहुंचाएगा फिर उनको इनपुट टैक्स क्रेडिट का क्लेम नहीं मिलेगा. इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या होता है ये भी हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे. अगर आप रोज ऐसे ही मेरा साथ देते रहेंगे तो 30 डेज में GST के इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आप आसानी से समझ जाएंगे. तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. इतने बाय.